हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर लगातार लोअर सर्किट लगने का दौर चालू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, नया 52 वीक हाई बनाने के बाद इस शेयर में अंदर लगातार लोअर सर्किट लगने की वजह क्या है उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं और इसका टारगेट भी क्या रहेगा, आपको इसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, क्या इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि या अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, उसके बारे में हमें बात करने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बात करते हैं इसकी लोअर्स, उससे पहले उसके आज के कारोबार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आज का ये इंडियन मार्केट के हिसाब से इसका कारोबार क्या हुआ है, तो देख लेते हैं। तो ये सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड का शेयर है। फिर इसका ओपन होते ही इसके अंदर लोअर सर्किट लगनी चालू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे इसका लो है 5.30 रुपीज़ और प्रीवियस कॉल था 5.55। तो वहाँ से ये लगभग 5% की लोअर सर्किट लगने के बाद ये अब इस 5.30 पे क्लोज हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इसके 52 वीक हाई। तो 6 जुलाई यानी कि फ्राइडे को इसने नहीं मंडे को इसने अपना 52 वीक फ्राइडे को इसने 52 वीक हाई लगाया था 6.05 रुपीज़ का। ठीक है, और 26 मार्च को इसने 52 वीक लो लगाने के बाद वहाँ से उसने तेज़ी का दौर पकड़ा था। तो वो 52 वीक लो से 52 वीक हाई क्यों पहुंचा उसका भी एक रीज़न है, और यहाँ से लोअर सर्किट लगने की वजह भी क्या है उसके बारे में, ये दोनों वजह ही दोनों के रीज़न है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और आज देख लेते हैं क्वांटिटी ट्रेडेड। तो 34,55,685 क्वांटिटी ट्रेड हुई है। उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी तो 33,92,792 क्वांटिटी डिलीवरी हुई है। लगभग ट्रेडेड क्वांटिटी में से लगभग 98% की इसके अंदर डिलीवरी ले जा चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर अभी एएमओ ऑर्डर में भी 5.30 पे इसके क्वांटिटी सेल करने के लिए लोग खड़े हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं उसके लगातार लोअर सर्किट लगने की वजह है कि इसका 2019-20 का Q4 का रिज़ल्ट आ चुका है, और आपको जैसे लग रहा है कि इसके अंदर लोअर सर्किट लगने की वजह है क्योंकि इसके अंदर जो भी इसका Q4 का रिज़ल्ट आया हुआ है बहुत ही ख़राब, बहुत ही बैड रिज़ल्ट आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर अभी सेलर सर्किट लगने की चालू हो चुकी है। तो वो रिज़ल्ट क्या है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। ठीक है, क्वार्टर कंपेयर करके देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी टोटल इनकम देख लेते हैं पहले। कंपनी की टोटल इनकम है, देखिए मार्च 2018 में इसकी इनकम थी 2,174 करोड़, लेकिन वहाँ से घटकर सीधी सितंबर 2019 में इसकी इनकम आई है 809 करोड़। तो लगभग बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि 1200 से 1300 करोड़ का इनकम में डाउन आया है। ठीक है, और बात कर लेते हैं मार्च के क्वार्टर के में भी, तो 1421 करोड़ की इनकम थी, वहाँ से सीधा 809 करोड़ का लगभग 600 करोड़ की डाउन आया है। ठीक है, फिर नेट सेल्स और इनकम दोनों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। तो वहाँ से देखिए हम मार्च 19 और सितंबर 19, ठीक है, इन दो क्वार्टर को कंपेयर करके आगे देखेंगे। तो इसका टोटल एक्सपेंडिचर भी देखिए मार्च 19 में 1336 करोड़ था, यहाँ पे 1175। कंपनी की इनकम कम होने के बाद भी इसके अंदर एक्सपेंडिचर
लगभग उतनी के सेम है, ठीक है। 200 करोड़ का डिफरेंस है यार, और यहाँ पे इनकम 600 करोड़ की है, तो वो भी एक बहुत बुरी बात है इसके अंदर। फिर इसकी देख लेते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट लिख लेते हैं, ठीक है। किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय कितने हैं और उनकी भी क्या कॉस्टिंग आती है वो भी देखते हैं। तो वो मार्च 2019 में 248 करोड़ था और यहाँ पे 209 करोड़। तो ये भी एक उन्होंने कंपनी की कॉस्ट कटिंग भी अच्छी तरह से नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। फिर आगे देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो कंपनी 84 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, तो यहाँ से सीधा माइनस 336 करोड़ का लॉस आया है, ठीक है दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। प्रॉफिट तो 113 करोड़ का जहाँ पे प्रॉफिट था वहाँ से सीधा ये लॉस में आ चुके हैं। लगभग 360 करोड़ का लॉस है। कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना है 282 करोड़, और यहाँ पे 300 करोड़ का इंटरेस्ट भी कंपनी को देना पड़ रहा है अभी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है किसी भी क्वार्टर के रिजल्ट को, किसी भी कंपनी के रिजल्ट को चेक करने के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेना चाहिए। तो 2019 मार्च 2019 में माइनस 300 करोड़ का लॉस था, यहाँ पे सीधा माइनस लगभग 800 करोड़ माइनस 800 करोड़ का लॉस है। तो ये भी लगभग 600 करोड़ का यहाँ पे लॉस बढ़ चुका है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये दोनों सेम ही है। फिर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो माइनस 300 करोड़ का लॉस था 2019 में मार्च के, तो यहाँ पे सीधा लगभग माइनस 800 करोड़ का लॉस है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो माइनस 292 करोड़, और वहाँ से सीधा माइनस 747 करोड़ का लॉस है नेट प्रॉफिट में भी, ठीक है दोस्तों। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत ही डाउन आया है और कंपनी का परफॉर्मेंस लगातार घटता देख रहे हो। जैसे कि कंपनी की टोटल इनकम ऑपरेटिंग इनकम देखते हैं तो मार्च 2018 से आप देखिए लगातार इस कंपनी के अंदर लगातार इसकी इनकम में डाउन आया है, ठीक है दोस्तों। इनकम की डाउन आने की वजह से सेल्स में भी डाउन आया, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट की तो बात छोड़िए दोस्तों। ये कंपनी लगभग हमने देखा कि लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी नहीं बता पा रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से कंपनी के अंदर एक बहुत ही बड़ा डाउन आया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी एक कंपनी के लिए वजह है कि कंपनी को अभी बहुत ही अच्छा खासा इनकम नहीं जनरेट हो रही है, और ये लगातार उसके अंदर बायर सर्किट लगने की वजह क्या थी, तो उसके बारे में भी आगे देख लेते हैं। तो कंपनी के अंदर लगातार बायर सर्किट लगने की वजह क्या थी, तो ये कंपनी Q4 का रिजल्ट आने से पहले कंपनी अपना डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान लाई थी, जो भी बहुत ही अच्छा था। कंपनी क्या है कि NCLT में जाने के बजाय वो कंपनी एक अच्छा प्लान लेकर आई थी, और इसके ऊपर अप्रूवल भी मिल चुका है शेयर होल्डर की तरफ से। तो कंपनी एक अच्छी क्या है कि सर्विंग कर रही है। तो वो कंपनी के जो प्लान था उसमें 2 डिवाइड किए गए थे, बैंक डेप्ट फंड बेस्ड और बैंक डेप्ट जो नॉन फंड बेस्ड है। तो यहाँ पे सीधा कंपनी अपनी इनकम के अंदर से इसको जो भी डेप्ट है उसको रीपे करेगी, और यहाँ पे कंपनी 3 पार्ट में कंपनी डेप्ट रीपे करने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर पार्ट ए में है RTL, पार्ट बी है OCD और पार्ट सी है CCPS। तो पार्ट ए के बारे में हम देख लेते हैं। तो कंपनी का लगभग बैंक डेप्ट है 12,153 करोड़, और नॉन फंड बेस्ड जो है 1,300 करोड़, लगभग की 13,400 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो उसमें से कंपनी 2 सेक्शन में इसको पे करने वाली है। तो पहला
फंड बेस्ड डेप्ट देख लेते हैं और नॉन फंड बेस्ड डेप्ट देख लेते हैं। तो फंड बेस्ड में इन्होंने 3 ऑप्शन लाए हैं कंपनी, ठीक है। तो पार्ट ए में आरटीएल, तो कंपनी क्या करेगी, ये लोन सीधे ही पर इंटरेस्ट के तौर पर इसको पे करेगी। तो टेन्योर कितना रहेगा, 10 साल का, ठीक है दोस्तों, और 9% का एनुअल इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। और कंपनी ने इसको रीपेमेंट करने के चालू भी कर दिया, 1 जुलाई से इसका रीपेमेंट चालू भी हो चुका है। फिर पार्ट 2 है, पार्ट बी ओसीडी, ऑपरेशनली कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। कंपनी 41 करोड़ का डिबेंचर ला रही है, ठीक है। उसका इंटरेस्ट रहेगा 0.01%, ठीक है, एनुअल, और उसका टाइम रहेगा 20 ईयर्स, ठीक है। फिर पार्ट सी है CCPS, तो कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सुजलोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। तो ये क्या है कि कंपनी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, जो इसका डिविडेंड रहेगा 0.001%, और इसकी भी टाइम रहेगा 20 ईयर्स बुलेट। फिर ठीक है दोस्तों, तो ये बैंक का डेप्ट था जो फंड बेस्ड है। तो ये कंपनी क्या है कि फंड रेज करके इसको इस तरह से रेज करके ये कंपनी क्या करेगी, अपना फंड डेप्ट है वो रीपे करेगी। तो पार्ट ए में था कि कंपनी इंटरेस्ट पे पैसे लेकर बैंक को रीपे करने वाली है। फिर डिबेंचर लाएगी और ये शेयर्स लाएगी, शेयर्स बेच के कंपनी अपना पेमेंट करेगी। और नॉन फंड बेस्ड यानी कि कंपनी सीधा अपने वर्किंग कैपिटल यानी कि जो भी इनकम होगी वहाँ से ये अपना फंड डेप्ट रीपे करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंपनी डेप्ट रिस्ट्रक्चर प्लान लाई थी, जिसकी वजह से इसके अंदर हमें बहुत बड़ी तगड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। तो वो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो भी देख लीजिए कि कंपनी किस तरह से वो प्लान लाई थी, कंपनी का आगे का फ्यूचर क्या है। इंडो चाइना टेंशन की वजह से कंपनी को बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। मेक इन इंडिया का इसको किस तरह से बेनिफिट होने वाला है उसके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से इसके अंदर एनालिसिस किया हुआ है, तो वो वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। लेकिन कंपनी का Q4 का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आने की वजह से इसके अंदर सेलर सर्किट लग गई है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगा कि आप इसके अंदर लॉन्ग ना करें, क्योंकि अभी एक क्वार्टर का रिजल्ट देखिए, अगर कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से उसको सर्वाइव कर सकती है, अपनी इनकम को बढ़ा सकती है, तभी आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप अभी अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं इसके अंदर से तो निकाल दीजिए, क्योंकि अभी इसके अंदर बहुत सारी लोअर सर्किट लगने को देखने को मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो आप अभी 3 से 4 महीने तक इसको वेट कीजिए। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सबसे पहले हमारी चैनल पे बता दूंगा और आपको अपडेट भी कर दूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और नीचे रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के सभी भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू।